instructor Dr. Namra, and today I'll teach you about validity and reliability of the instrument. Validity refers to how well a test measures what is supposed to be measured. अब हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी मेजर करनी है, हमने देखनी कि उसके हमारे रिजल्ट्स में कितनी एक्यूरेसी, जब हम जो चीज़ मेजर करने जा रहे हैं वो कितने परसेंट 100% है, कितने परसेंट वो है जो वैलिड है या एक्यूरेट है। और उसके लिए इसके डिफरेंट टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम डेटा कलेक्शन पर्पज़ के लिए या हम कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं, उसकी वैलिडिटी मेजर करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, फेस वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी यूजुअली हम यूज़ करते हैं जिसमें हम किसी चीज़ की या अपना जो हमने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था उसकी इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट को हम देखते हैं, और इसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक वो कह रहे हैं कि इसमें आप फर्स्ट अपीयरेंस दे सकते हैं टेस्ट आइटम्स की। और फेस वैलिडिटी में वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप जस्ट आप इंडिकेटर्स पे फोकस नहीं करते हैं, बल्कि आप ये देखते हैं कि जैसे फर्स्ट करें कि वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर्स में भी एबल टू डिटरमाइन इफ़ अ पर्सन इज स्ट्रेस है, हैप्पी है, या किसी डिफरेंट फीलिंग्स हैं, तो आप उसको फेस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द फेस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो उससे भी आप फेस वैलिडिटी जो है वो आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आइटम्स की जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं तो उसकी हम इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर हम उसकी देखते हैं कि इसकी फेस वैलिडिटी जो है वो कितनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में अब वो ये कह रहे हैं कि ये अदर टाइप है वैलिडिटी की जिसके अंदर हम कंटेंट और क्राइटेरियन वैलिडिटी को हम जो है वो मेजर करते हैं। यूजुअली इट इज़ यूज्ड टू एंश्योर दैट द टेस्ट एक्चुअली मेजर्स द इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट एनी अदर। ठीक है, यानी जिस चीज़ में हम फोकस करने जा रहे हैं उसके हम उसका कंटेंट क्या है और उसके इंटेंडेड मेजर्स क्या हैं, उसको ये मेजर करने के लिए हम क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अप्लाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल है मल्टी ट्रेट है, मल्टी मेथड्स हैं, इनको यूज़ करने के लिए हम ये टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी हमारे पास इट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर और कंकरेंट परफॉर्मेंस ऑफ अ टेस्ट। किसी भी टेस्ट की हम फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगी उसकी प्रिडिक्शन के लिए हम क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है वो यूज़ करते हैं। इसको फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। सब टाइप्स में कंकरेंट वैलिडिटी है और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। तो ये क्या करते हैं कि रिजल्ट्स को हम जो है कोरिलेट करते हैं और देखते हैं कितने आपस में कोरिलेट हैं और फ्यूचर प्रिडिक्शन क्या होगी और फ्यूचर क्राइटेरियन इंटरेस्ट का क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट वैलिडिटी है। इट इंश्योर्स दैट द डिजाइंस मेजर कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंटेंट विद इन द कॉन्सेप्ट अंडर स्टडी। तो हम ये देखते हैं कि कंटेंट जो कितने परसेंट या कितने एरिया को कंटेंट को ही कवर कर रहा है। तो कंटेंट की वैलिडिटी को मेजर करने के लिए हम इस टेस्ट को जो है वो यूजुअली हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी डोमेन को नेटिव ऐसा कंप्यूटर किसी भी डोमेन पे आप काम कर रहे हैं, आप देखते हैं कि कितने उसने इसको डोमेन को कवर किया हुआ, कितने एरिया को। ठीक है, तो कंटेंट कितना आप इसके जरिए कवर कर रहे हैं, कितना वो वैलिड ऑथेंटिक है। अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी क्या होती है? इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स में कितनी कंसिस्टेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारे रिजल्ट सेम होते हैं तो हम कहते हैं कि ये रिलायबल हैं, और अगर हमारे रिजल्ट सेम नहीं होते तो इट मीन्स कि ये रिलायबल नहीं है। द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू द डिग्री टू विच इट प्रोड्यूस stable and consistent results. There are further 3 types of reliability: test, retest reliability, internal consistency reliability and inter-rater reliability. टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में सबसे पहले करेंगे ऐसे टाइप है जिसमें इवैल्यूएट करते हैं टेस्ट को फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स स्कोर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी लॉन्ग टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि टेस्ट 1 टेस्ट 2 इसमें कितने हमारे रिजल्ट्स में कोरिलेशन और रिजल्ट सेम है, उनमें कंसिस्टेंसी है, तो हम कहते हैं कि ये रिलायबल है। अगर हमारे रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हम कहेंगे कि रिजल्ट जो है वो रिलायबल नहीं है। इट नीड्स टू मॉडिफाई द इंस्ट्रूमेंट और फिर दोबारा से इस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर ओवर द टाइम ऑफ पीरियड लॉन्ग टाइम पीरियड में हमारे टेस्ट 1 टेस्ट 2 टाइम 1 टाइम 2 डिफरेंट टाइम में आपने उसको जो है वो टेस्ट किया है और फिर रिजल्ट्स जो है उसमें स्टेबिलिटी है ओवर टाइम पीरियड, तो वो रिलायबल कहलाएंगे। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में होमोजेनिटी देखते हैं। लाइक हम स्प्लिट हाफ 2 इक्वल हाफ में डाटा को डिवाइड करते हैं, इवन ऑड में भी कर सकते हैं आप, और फिर अपने स्कोर्स को देखते हैं कि उनके अंदर कितनी जो है वो रिलायबिलिटी में जो है एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, स्प्लिट हाफ इज वन वे टू assess internal consistency reliability। ठीक है, तो हम उसमें 2 हाउस में अपने डाटा को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट करें होमोजेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल है, हम 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, या इवन ऑड नंबर को स्कोर्स को हम 2 हाउस में इक्वल हाउस में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। और फिर हम एडमिनिस्टर करते हैं टेस्ट को और टोटल उनकी देखते हैं कि कितने उनके अंदर कितनी ऑब्जेक्टिविटी है
और रिलायबल कितने हैं, ठीक है, उनके दरमियान अगर कोरिलेशन पाई जा रही है टेस्ट में तो हम कहेंगे कि ये रिलायबल है। इंटरनल कंसिस्टेंसी लाइब्रेरी को हम यूजुअली एसकेएस के थ्रू अगर हम मेजर करें तो उसके लिए हम क्रोन बैच अल्फा यूज़ करते हैं जिसकी रेंज जो है 0.7 टू 0.9 होती है। अगर इसकी रेंज में हमारे रिजल्ट्स आते हैं तो इट मीन्स कि रिलायबल है, और अगर इस रेंज से बाहर आते हैं तो हम कहते हैं अगर 0.7 टू 0.9 में हाई रिलायबल होते हैं, 0.7 से इसकी रेंज स्टार्ट होती है, अगर उससे बिलो हो तो फिर नीड टू बी मॉडिफाई द इंस्ट्रूमेंट। इंटरनेटेड रिलायबिलिटी जो है इक्विवेलेंस के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट के थ्रू करते हैं, लाइक अगर 2 पर्सन है, ठीक है, वो 2 ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो दोनों की इंटरनेटेड रिलायबिलिटी हम देखते हैं कि दोनों ने किस तरह से डाटा को एक्सेस के साइमल्टेनियसली अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो किसी भी इवेंट को या ऑब्जर्व कर रहे हो या उसकी चेकलिस्ट ऑब्जर्वेशन बना रहे हो तो फिर हम उन दोनों के रिस्पॉन्सेज को देखते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो हम इससे एक्सेस करते हैं द डिग्री टू विच डिफरेंट ऑब्जर्वर एग्री टू देयर ऑब्जर्वेशन डिसीजंस, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, कोई 2 लोगों ने सेम चीज़ को ऑब्जर्व किया तो उनके ऑब्जर्वेशंस को हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं किस तरह से उनके अंदर कितनी इंटररेटेड रिलायबिलिटी जो है एग्जिस्ट कर रही है, उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे हम इसको डिसाइड करते हैं। फिर पायलट टेस्टिंग होती है कि अगर हम जो भी हम डाटा कलेक्ट करना है, लाइक सपोज हमारे पास पॉपुलेशन से हम सबसे सैम्पल सिलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि सैम्पल के 10% पे या 15% पे आप अपने एंटायर इंस्ट्रूमेंट को आप अप्लाई करके देख लो, और फिर उसके रिजल्ट्स में अगर तो रिलायबिलिटी होती है और वैलिडिटी होती है तो हम कहते हैं कि हमारा ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलायबल है और इसको एंटायर सैम्पल पे अप्लाई किया जा सकता है फॉर द डाटा कलेक्शन पर्पस। और अगर उसके अंदर रिलायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर हम उसको दोबारा से मॉडिफाई करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को, और फिर अगेन उसको 10-15% पे अप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स को देखते हैं, अगर उसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, वो क्राइटेरिया को मीट करेगा तो फिर हम उसको डाटा कलेक्शन पर्पस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट पर्पस के लिए आप जो है ये लाइब्रेरी वैलिडिटी जो है वो मेजर करती हैं। आप किसी भी डाटा की फिजिबिलिटी के लिए और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, वैलिडिटी लाइब्रेरी आप अपने इंस्ट्रूमेंट के मेजर कर सकते हैं, और डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स रिलेटेड आप उसको मेथोडोलॉजीज़ को चेक करने के लिए, डाटा एनालिसिस पर्पस के लिए, डिफरेंट सोर्सेज के लिए और फंडिंग बॉडीज़ के लिए आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च में। समटाइम्स आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है अगर इनएक्यूरेट प्रेडिक्शंस हो जाए या आपका सैम्पल साइज जो है वो एस्टिमेट सैम्पल साइज जो है उसके असम्पशंस आपकी एक्यूरेट ना हो, या आप सेम एरिया पे जब स्टडी कर रहे हो सेम एरिया ना हो, डिफरेंट एरिया से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि आपकी स्टडी को जो है वो चैलेंज करते हैं या आपको जो है वो लायबिलिटी वैलिडिटी को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।